हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कल्पना और वेलकम टू माय चैनल साइंस टेक्नो। और आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और अभी हम पढ़ रहे हैं एनिमल्स में। तो प्लांट्स में यही बता रहे हैं कि प्लांट्स में हमें सबसे पहले हमने जो उनका प्रोसेस पढ़ा कि वो कैसे अपने फूड सिंथेसाइज करते हैं। तो किसके थ्रू करते हैं? फोटोसिंथेसाइज के थ्रू करते हैं। तो एक बार मैं रीडिंग लगा के आपको समझा देती हूँ ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। यू हैव लर्नड इन ए चैप्टर फर्स्ट, आप पढ़ चुके हैं चैप्टर फर्स्ट में, दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा बनाते हैं, बट एनिमल कैन नॉट। तो एनिमल का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम इसमें पढ़ेंगे। एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आएंगे स्टूडेंट, और आपके एनिमल्स तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है। एनिमल गेट्स देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स। मतलब या तो हम अपने फूड्स कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं, साग सब्जी से लेते हैं, और नहीं तो हम एनिमल से लेते हैं। और एनिमल्स किस पे डिपेंड होते हैं? वो नो डाउट वो प्लांट पे डिपेंड होते हैं। तो एक तरह से वो उन पे डिपेंड होते हैं और हम प्लांट्स पे डिपेंड, हम एनिमल्स पे अगर डिपेंड हैं, प्लांट्स पे डिपेंड हैं अपने फूड के लिए। ठीक है। तो सम एनिमल्स यहाँ देखिए, सम एनिमल्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। और किसके लिए चाहिए हमें फूड? क्यों हमें न्यूट्रिशन रिक्वायर होती है? क्योंकि हमें ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए और अपनी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, मतलब जो हम काम, चलना फिरना सोना जगना ये करते, फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी को मेंटेन करने के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूडेड nutrients requirement, mode of intake of food, its utilization in the body। तो ये क्या बोल रहे हैं कि एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स को मैंने आपको पिछले सिलेबस में बताया था फर्स्ट चैप्टर में। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके शरीर को पोषक तत्व प्रदान करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट और आपका विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें होते हैं। तो क्या यही बता रहा है इसमें कि एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूडेड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी मतलब कि क्या है? जब हम फूड को इनटेक करते हैं और इसके बाद से जो है वो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे बॉडी द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है आपका ये जो आपका ये बना के दिया हुआ है, यू हैव स्टडी इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट। जैसा मैंने आपको बता दिया वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि फैट लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे अपना यहाँ पे डाल सकते प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो भी है सब आप इसमें भरते जाएंगे इन सब इसमें खाने में। ठीक है। अब फिर हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट आपका है द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दिस। अच्छा, ये कह रहे कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज ए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और कंपोनेंट्स ऑफ द फूड है। फूड में हमें क्या क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब उसमें। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है आपका वो सबसे जटिल है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? सबसे जटिल है। These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down in the simpler substance। मतलब कि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म से सिंप्लीफाई होता है। छोटे जैसे ये मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल से वो न्यूट्रिशन के थ्रू जो है जाके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक है। सिंप्लीफाई होते हैं जो कि हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है। और यही सिंप्लीफाई लिखा हुआ है, फूड इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो आपका ये क्या बता रहा है कि जो भी आपका फूड है वो सिंप्लीफाई होता है। ये जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सिंप्लीफाई होता है हमारे बॉडी में उसको हम डाइजेशन कहते हैं। ठीक है। अब आपका 2.1 में हेडिंग है ये पे, डिफरेंट वेज टू टेकिंग फूड, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमने अभी प्लांट में पढ़ लिया था कि भाई वो प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस, सनलाइट और ये सब के द्वारा लेते हैं। फिर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स मतलब फूड्स
को इनटेक करते हैं। उसी तरह जो हम हैं ह्यूमन बींग से अपने फूड को हम पका के, नहीं तो फ्रूट्स और कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स के रूप में लेते हैं। तो सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। इसी के बारे में ये बता रहे हैं, बीज एंड हमिंग बर्ड सक्स द नेक्टर ऑफ द प्लांट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, बीज और हमिंग बर्ड जो मधुमक्खियाँ हैं और हमिंग बर्ड्स हैं वो क्या करती हैं, अपना जो फूलों का रस होता है वो प्लांट से सक करती हैं, वहाँ से चूसती हैं, ठीक है। तो ये उनके चूसने का हो गया। उनका मोड ऑफ जो आपका मोड ऑफ टेकिंग फूड क्या हो गया, सकिंग। बाय द सकिंग दे सक द जूस ऑफ द फ्लावर्स, ठीक है। फिर अदर एनिमल फीड्स ऑन ए मदर मिल्क, और आपको पता ही है जैसे छोटे बच्चे हैं और काऊ के बच्चे हैं, एलिफेंट, ये सब अपने मदर के मिल्क पे डिपेंड रहते हैं। फिर स्नैक्स लाइक द पाइथन swallow द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, और जो स्नैक्स होते हैं लाइक के पाइथन जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने शिकार को ले लेते हैं, निगल लेते हैं और इसके बाद से वो धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो वो भी एक काइंड ऑफ प्रोसेस हो गया फूड डाइजेशन का। फिर सम एक्वेटिक एनिमल्स दे फिल्टर टिनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय द एंड फीड अपॉन देम। अच्छा, जो आपके वहाँ पे रहेंगे, पानी में रहेंगे, वो क्या करेंगे, सम एनिमल्स वो जब फूड लेते हैं तो पानी से भी जो है आपके कई इम्प्योरिटीज़ उनके मुंह में जाती हैं, उनको भी वो फिल्टर करने का प्रोसेस फिल्टर करते हैं, फिर इसके बाद से फूड इनटेक करते हैं। तो ये एक तरह का मोड हो गया जो एक्वेटिक एनिमल्स में हमको देखने के मिलती है। एक्वेटिक मीन्स जो वाटर में रहते हैं, ठीक है। अब एक्टिविटी 2.1 में क्या बता रहे हैं ये देखिए, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग एंड फॉलोइंग एनिमल्स। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि किस किस टाइप के फूड और मोड ऑफ फीडिंग, मतलब कितने तरीके हैं फीडिंग करने के, भोजन लेने के, इन द फॉलोइंग एनिमल्स। तो ये जो आपको यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, उसके आगे आपको काइंड ऑफ फूड, किस तरह का ये फूड लेते हैं, यहाँ पे फिल करना है, और मोड ऑफ फीडिंग कहाँ पे, यहाँ पे फिट करना है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया हमिंग बर्ड कैसे लेती है, हमिंग बर्ड अपना फूड लेती है, फूलों के रस को चूसती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसका जूस जो हो गया, जूस ऑफ फ्लावर्स, और मोड ऑफ फीडिंग क्या हो जाएगा, वहाँ पे मोड ऑफ फीडिंग हो जाएगा आपका सकिंग। इसी तरह से आपको इसमें लिस्ट में आपको तैयार करना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नहीं, अब इसके नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फीडिंग हो जाएगा आपका सकिंग। इसी तरह से आपको इसमें लिस्ट में आपको तैयार करना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नहीं, अब इसके नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एक अमेजिंग फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, स्टारफिश फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय द हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। After opening the cell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the cell. वो क्या करती है, अपने जो स्टारफिश होती है वो अपने पॉप्स अप का मतलब होता है जो अपना स्टमक जो है वो बाहर निकाल देती है जो सॉफ्ट एनिमल्स को खाने के लिए, जो क्योंकि जो आपके सी में एनिमल्स होते हैं जनरली उनके पास कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ सेल्स होता है, ठीक है। एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। तो दैट मीन्स क्या होता है, स्टमक्स, और बाद में जो इसका स्टमक होता है अंदर की तरफ फिर वापस अपनी पोजीशन पे पहुंच जाता है। अब आइए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका डाइजेशन इन ह्यूमंस 2.2 जो है आपका ये पढ़ना है हमें, और तुरंत मैं बताती हूँ। वी टेक ए फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। मतलब कि हम अपना फूड किसके थ्रू लेते हैं, माउथ के थ्रू लेते हैं, इसे डाइजेस्ट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। देन जो है अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड मतलब हम उसको फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हैव यू एवर वंडर दैट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। क्या आपको कभी लगता है कि फूड का हमारी बॉडी में क्या हाल हो रहा होगा, कैसे होता है। द फूड पासेस थ्रू द कॉन्टिन्यूस कैनाल विच बिगेन्स एट द बकल कैविटी। यहाँ पे आइए, बकल कैविटी जो होता है जो आपके मुंह से शुरू होती है उसको बकल कैविटी कहते हैं। अगर आप एक बार ये देख लीजिए तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बकल कैविटी आपकी कैसे बनती है। तो यहाँ पे ये फिगर है आपका, यहाँ पे देखिए बकल कैविटी जो है माउथ से शुरू होती है आपकी, और यहाँ पे जहाँ पे सलावरी ग्लैंड्स होती है, सलावरी ग्लैंड्स उसे कहते हैं जिससे आपका सलाइवा निकलता है, मुंह की थूक लार बोलते हैं ना जिसको, वो है बकल कैविटी से। फिर ये ओइसोफेगस की नली यहाँ पे लगी होती है, ये देखिए बकल कैविटी अब माउथ से शुरू होता है, फिर जो आपकी ओइसोफेगस नली होती है ये आपकी जुड़ी होती है, जो जाके कहाँ पे खुलती है, स्टमक में।
ठीक है। स्टमक से ही लगा हुआ आपका जो होता है वो आपका ये देखिए यहाँ पे लीवर होता है, यहाँ पास में आपका लीवर होता है और उसी के बगल में आपका एक गाल ब्लैडर होता है और स्टमक के पास आपका जो होता है एक पैनक्रियाज होता है। इसको देखिए, ये पैनक्रियाज है। ठीक है। तो हमारा जो बकल कैविटी से शुरू होता है, जो ओइसोफेगस की पाइप होती है, उसके बारे में ये बता रहे हैं। ह्यूमंस में डाइजेशन को समझने के लिए मैंने आपको एक चार्ट दिया है। यहाँ पे आप देखिए, ये चार्ट है आपका, जिसमें सबसे पहले फूड कहाँ आता है, ओरल कैविटी या माउथ में। वहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और इसके बाद से जो वहाँ पे आधा डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन वहाँ शुरू होता है और सलाइवरी ग्लैंड से हमारी जो सलाइवा निकलती है उसमें जो एंजाइम होते हैं वो फूड के पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं। फिर ओरल कैविटी यानी बकल कैविटी, माउथ कैविटी से होते हुए फिर कहाँ जाता है फूड आपका जाता है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस फूड पाइप में, वहाँ पे भी क्या होता है, फूड जो होता है जब कम्स फ्रॉम द माउथ एंड पासेज इज टू द स्टमक, स्टमक में वो जाता है, धीरे धीरे आप चबाते जाते हैं, खाते जाते हैं और ये ओइसोफेगस पाइप से होते हुए कहाँ जाता है फिर हमारे स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, वहाँ पे वो मिक्स होता है, जो फूड पार्टिकल्स होता है ना वो मिक्स होता है। कुछ वहाँ पे एसिड होते हैं, HCl एसिड जैसे कहते हैं, प्रोटीन है डाइजेशन में जो काम आते हैं, कुछ एंजाइम्स हैं जैसे पेप्सिन है, ये सब वहाँ स्टमक्स में अवेलेबल होते हैं, जो कि हमारे फूड को और ज़्यादा सिंपलर बना देते हैं। ठीक है, मतलब और ज़्यादा उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एकदम आपके फिल्टर होने लायक हो जाते हैं। फिर उसके बाद से फूड स्टमक से कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, वहाँ पे डाइजेशन फिनिश होता है विद द एंजाइम्स। वहाँ पे कौन से एंजाइम होते हैं, एक दो आप नाम याद कर लीजिएगा, जैसे प्रोटीज है, न्यूक्लियस है, ये सब जो है वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो आपका एंजाइम इकट्ठा रहता है और जिसकी वजह से वो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वहाँ पे पूरा वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद से जो फूड होता है आगे की ओर ढकेला जाता है, वो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड जाता है तो वहाँ पे होता है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन और थोड़ा सा जो बचा खुचा पानी होता है, बचा खुचा सॉल्ट होता है और यहीं पे आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होता है बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद से फूड कहाँ आपका पहुँच जाता है, जो आपका वेस्ट मटेरियल कहलाता है। अब उसने न्यूट्रिशन ले लेना अपना और इसके बाद से वो फूड आपके रेक्टम में आ जाता है, जहाँ पे वो वेस्टेज के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, वहाँ से वो फिर एनस के थ्रू बाहर निकाला जाता है, जो कि आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जिसका अब शरीर में कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। तो स्टूडेंट, मुझे होप है कि आपको ये चैप्टर का भी ये पार्ट 1 था और बहुत लंबा वीडियो ना हो, इस वजह से मैं इसका पार्ट 2 डाल दूंगी। इसमें आपको डाइजेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने जो ग्राफ दिया है वो आपके बुक में नहीं है, ये थोड़ा हायर क्लासेस में है, लेकिन मैंने आपकी फैसिलिटीज़ के लिए दे दिया है। मैंने इतनी मेहनत की है, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।